मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी फिल्म का अंत इतना विकृत हो सकता है। इसके रिलीज होने के 2 दिन से भी कम समय में ही मुख्य अभिनेता ब्रिटेन की टॉप सर्च लिस्ट में आ गया। कहा जाता है कि जब फिल्म रिलीज हुई तो असंख्य दर्शक टूट गए और आधे रास्ते में ही बाहर चले गए। सिर्फ प्रशंसकों द्वारा दी गई समीक्षा ही कथानक की विकृति को साबित करने के लिए काफी है। इसलिए मैंने पूरी रात जागकर इसे देखा और इतनी उदासी छा गई कि लंबे समय तक सो नहीं पाया। वह प्रसिद्ध अंधकार का देवता है यी दयानहू। निर्देशक ने 90 मिनट में मानव पाप की चरम सीमा दिखा दी। 99% लोग निश्चित रूप से दूसरी फिल्म नहीं देखना चाहेंगे। कहानी एक यात्रा से शुरू होती है। माइक अपनी प्रेमिका केली को यी दयानहू कैंपिंग पर ले गया। यह जोड़े के लिए एक मधुर यात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन यह नहीं, एक दूसरे के लिए एक द्विन स्वप्न बन गई। जब वे पास के शहर में पहुंचे तो उन्होंने वहां के स्थानीय निवासियों की गुणवत्ता देखी। सबसे पहले जब वे चौराहे से गुजरे तो वे लगभग उन युवाओं के एक समूह से टकरा गए जो ट्रैफिक लाइट तोड़कर निकल गए थे। अंततः वे पार्किंग स्थल पर पहुंचे, लेकिन वह भी दूसरों ने घेर लिया था। जब वे लुतियन बार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर की महिलाएं बच्चों को कितने बर्बर तरीके से शिक्षा दे रही थीं। वे बाहर निकल गए और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहा। उन्होंने बस एक रात के लिए सराय में आराम किया और फिर यी दयानहू की दिशा में आगे बढ़े। नेविगेशन के अनुसार उन्होंने आखिरकार यी दयानहू का साइन देखा। उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन साइन के पीछे एक शाप लिखा हुआ था। यह भी संकेत था कि वे अपने जीवन के अंधेरे क्षण में प्रवेश करने वाले थे। घने जंगल से होकर गुजरने के बाद यी दयानहू की सुंदरता उनकी आंखों के सामने थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि इतनी खूबसूरत दृश्यावली के पीछे एक अज्ञात अपराध छिपा है। वे झील के किनारे लेटे हुए धूप का आनंद ले रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि 2 युवा एक भारतीय लड़के को परेशान कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि यह बस युवाओं के बीच की प्रतिस्पर्धा है। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद कर आराम किया, हाजिमी अब भी पास ही लेटा था और उन्हें 3-4 बार परेशान कर चुका था। माइक ने आगे बढ़कर उनसे बहस करने का फैसला किया, लेकिन दूसरी तरफ का रवैया बेहद अहंकारी था। न केवल उन्होंने गालियां दी और मजाक उड़ाया, बल्कि माइक की प्रेमिका का भी अपमान किया। एक वयस्क होने के नाते माइक नहीं चाहता था कि कोई अनावश्यक टकराव हो, लेकिन दूसरे पक्ष ने दूरबीन का उपयोग करके केली पर झांकने का अवसर लिया। सौभाग्य से कुछ ही देर में ये बदमाश वहां से चले गए। माइक ने टेंट लगाया और अपनी प्रेमिका के साथ एक गर्म रात बिताई। सुबह तक केली ने अचानक पाया कि थैले के खाने में कीड़े भरे हुए हैं। उन्हें नाश्ते के लिए वापस शहर जाना पड़ा। स्पष्ट था कि यह उन्हीं बदमाशों की बदला लेने की हरकत थी। माइक के पास कोई चारा नहीं था। उसने स्पेयर टायर बदला और गाड़ी चलाकर शहर की ओर निकल पड़ा। यदि वे इस समय यात्रा समाप्त कर देते तो शायद किसी आपदा से बच सकते थे। जब कार ट्रैफिक लाइट के चौराहे पर पहुंची तो माइक ने उन बदमाशों को देखा। उसने तुरंत गाड़ी चलाकर उनका पीछा किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आगे एक रोड ब्लॉक था। नाश्ते के बाद वे वापस सराय लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी माइक ने उनकी बाइक देखी। उसने केली की मनाही को नजरअंदाज किया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। लेकिन जब माइक कमरे में आया तो उसने उन्हें नहीं देखा। तभी मालिक भी वापस आ गया, क्योंकि कार दरवाजे को रोक रही थी। उसने गुस्से में गालियां दी और केली को कार हटाने के लिए कहा। मालिक को अचानक सामने देखकर माइक जल्दी से ऊपर छिप गया ताकि कोई गलतफहमी न हो, लेकिन उससे गलती से आवाज हो गई। आदमी ने सोचा कि उसका बेटा फिर से कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है, इसलिए वह तुरंत ऊपर जाने लगा। पल भर में माइक दीवार फांद कर निकल गया। उसने जल्दी से केली को वहां से ले लिया। दोनों झील की तरफ गाड़ी चलाते रहे। परेशान न होने के लिए वे झील के दूसरी ओर पहुंचे, लेकिन जब वे पानी में नहाने लगे तो पाया कि किनारे पर रखा सामान गायब था। यहाँ तक कि कार भी चोरी हो गई थी। दोनों जंगल में बेवजह ढूंढते रहे और लगभग एक कार से कुचले जाते। वही बदमाश थे जिन्होंने कार चुराई थी। जो कार चला रहा था जानबूझकर उकसाने लगा। इससे माइक का गुस्सा भड़क उठा। शाम तक वे आखिरकार उन बदमाशों तक पहुंच गए। माइक अब भी झगड़ा नहीं करना चाहता था, बस चाहता था कि वे उसका सामान लौटा दें। ब्रेट ने माइक का चश्मा पहन रखा था, लेकिन चोरी मानने से इनकार कर दिया। जब तक कि माइक ने अपनी फोन की घंटी नहीं सुनी और उसे लेने गया। लड़ाई के दौरान माइक से गलती से हाजिमी घायल हो गया। तुमने मेरा कुत्ता चुरा लिया, ये हादसा था। कार की चाबी दो, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। दफा हो जाओ। दोनों जल्दी से कार की चाबी लेकर भागे, लेकिन देखा कि हाजिमे की जान जा चुकी थी। ब्रेट तुरंत पीछा करने लगा। माइक को जंगल में एक कार मिली, लेकिन क्योंकि वह इलाके से परिचित नहीं था और कार की लाइट टूटी हुई थी, गाड़ी पेड़ से टकरा गई। माइक सीट पर शाखा से फंस गया। उसने केवल केली को मदद लाने भेजा। केली जाने ही वाला था कि ब्रेट वहां पहुंच गया। केली जल्दी से पेड़ पर छिप गया और देखा कि वे लोग कार के करीब आ रहे हैं। माइक का मन पूरी तरह टूट चुका था। सुबह होते ही केली पेड़ से बाहर निकला। अचानक उसने चीख सुनी। आवाज के पीछे गया तो देखा कि माइक को पेड़ से बांधा गया था। वह रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन ब्रेट का अगला कदम सबको हिला देने वाला था। मोटा लड़का डरकर हटना चाहता था, लेकिन उसे धमकाया गया। पुलिस को बुलाने से रोकने के लिए ब्रेट ने हाजिमे से वीडियो बनाने को कहा। सभी ने मिलकर माइक को चाकू मारा। यह दृश्य बेहद घिनौना था। यह लोग सच में शैतान थे। केली ने फोन से नान्या खोजने की कोशिश की। उसने माइक के फोन से पुलिस को कॉल किया।
लेकिन फोन ब्रेट के पास था। उसे तुरंत समझ आया कि केली आसपास ही है। वे लोग गाड़ी से उसका पीछा करने लगे। इसी बीच माइक ने रस्सी खोल दी। केली पूरी ताकत से भागा। उसने जमीन से डंडा उठाया। जब वे लोग उठे तो केली गायब था। जल्द ही केली एक खाली मैदान पहुंचा जहां एक लोहे की छत और वॉकी टॉकी था। उसने मदद मांगने की कोशिश की लेकिन ब्रेट आ गया। सौभाग्य से वह छत पर चढ़ गया और बच निकला। केली मदद की तलाश में रहा और आखिरकार माइक से मिला। दोनों एक छोड़े हुए लकड़ी के घर में छिप गए, लेकिन बदमाश खून का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। दरअसल केली माइक को लेकर घर के नीचे बने तालाब में छिप गया था। उनके बीच बस एक लकड़ी का तख्ता था। दोनों सांस तक नहीं ले पा रहे थे। जैसे ही बदमाश चले गए, केली ने माइक को बाहर निकाला, लेकिन ज्यादा खून बहने से माइक बेहोश हो गया। केली ने उसे घास से ढक दिया और मदद लाने अकेला चला गया। भागते समय केली के पैर में चोट लग गई, लेकिन उसने हिम्मत करके लोहे की पट्टी निकाल दी। तभी वह सताया हुआ भारतीय लड़का पीछे से आ गया। केली ने उससे शहर तक ले जाने की विनती की। लड़के ने मदद का वादा किया, लेकिन वह भूल गया। दूसरी पार्टी उसे एक खाली जमीन पर ले गई और चुपके से ब्रेट को बता दिया। जब केली जागा तो वह लकड़ी के घर में बंधा हुआ था। उसके पास बैठा माइक पहले ही मर चुका था। केली निराश हो गया। ब्रेट की धमकी से उसके साथी बिना इजाजत हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने पेट्रोल डाला और भारतीय लड़के को माचिस जलाने के लिए मजबूर किया। केली ने बहुत विनती की, लेकिन उसका भाग्य नहीं बदल सका। आग की लपटें उठी। केली दर्द से तड़प रहा था। सौभाग्य से रस्सी टूट गई। केली ने बंधन तोड़ डाले। उसने पेट्रोल का कैन लात मारकर आग लगा दी। केली को भागते देख ब्रेट ने भारतीय लड़के को पकड़ लिया और धमकी दी कि उसे भी जला देगा। लेकिन जिसने इंसानों की बुराई देख ली थी, वह अब दयालु नहीं रहा। एक शिक्षक होने के बावजूद केली केवल देखता रहा कि लड़के को आग निगल गई और वह कुछ नहीं कर सका। वह भागता रहा और उसे एक पुराना नक्शा मिला, लेकिन अगले ही पल वे पीछे आ गए। केली भाग नहीं पाया और दुर्गंध सहते हुए कूड़ेदान में छिप गया। जब उसने देखा नक्शा फाड़ दिया गया है, ब्रेट ने तय किया कि वह कस्बे की रखवाली करेगा। उनके जाते ही केली बाहर आया, लेकिन कूड़ेदान की बदबू उसे दम घोंट रही थी। सौभाग्य से उसने उनकी योजना सुन ली। केली ने अपने जूते उतार दिए और शीशे के टुकड़े हाथों में चिपका लिए। शीशे में खुद को देखते हुए केली तुरंत मारा गया। उस समय ब्रेट को जैसे पछतावा हुआ। उसने बेबस केली को देखा और मदद करने का सोचा, लेकिन जब लड़का पीछे आया तो उसने देखा कि ब्रेट खून से लथपथ है। केली एक पल के लिए डर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक शिक्षक होकर भी एक लड़के को मार डालेगा। केली असहाय होकर रोने लगा, लेकिन जीवन नहीं बचा सका। अंधेरा होने पर उसके साथियों को लड़के की लाश मिली। मोटा साथी पूरी तरह टूट गया और तुरंत जाना चाहता था, लेकिन ब्रेट ने उसे वीडियो से धमकाया। उस मोटे ने पुलिस को बुलाना चाहा, मगर ब्रेट ने उसे भी मार डाला। हालात हाथ से निकलते देख केली भागने में सफल हुआ। दृश्य बदलकर केली की ओर आया। उसने बगीचे की रेलिंग तोड़ दी और जंगल के बाहर पहुंचा। उसने एक गाड़ी रोकी, लेकिन केली को पता चला कि गाड़ी वाला उसी बच्चों में से एक का भाई है। गाड़ी फिर से बगीचे की ओर ले गया। जब आदमी अपने भाई को ढूंढने उतरा तो केली ने तुरंत गाड़ी चलाई और भाग गया। रास्ते में उसे पैगी भागती हुई मिली। केली ने बिना झिझक उसे कुचल दिया। स्थिति को समझते हुए केली कस्बे में पहुंचा और एक पार्टी करते लोगों से मिला। वे उसे घर ले गए और गर्म पानी दिया, लेकिन केली को कुछ अजीब लगा। गधे की चीख सुनकर उसने देखा कि वहां 2 कुत्तों के बर्तन पड़े हैं। दीवार पर ब्रेट की तस्वीर थी और सामने वही आदमी था जिसने दिन में उसे गाड़ी चलवाई थी। तभी ब्रेट घर लौट आया। केली ने मौका देखकर बाथरूम में छिपकर जान बचाई। बाहर ब्रेट की बातें सुनकर केली फिर से निराश हो गया। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। ब्रेट ने केली को सबकी लाशें भी दिखाईं और औरत की बातें सुनकर लोगों का खून खौल गया। मेरा मतलब यह नहीं था, उन्होंने ही शुरू किया था। अब मैं कैसे खत्म करूं? मैं ब्रेट को बिस्तर पर ले जाऊंगी। ब्रेट, ऊपर जाओ अभी। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ऊपर जाओ, बस एक नाटक करो। फिल्म के अंत में ब्रेट आईने में आया और सारे सबूत मिटा दिए। उसे सिर्फ अपने चश्मे और घमंडी चेहरा दिख रहा था। यही पूरी फिल्म की कहानी थी। क्योंकि यह फिल्म बहुत अंधेरी थी, मैंने वीडियो कई बार रोक दिया। डरावनी बात राक्षस नहीं थे, बल्कि इंसानों की क्रूरता थी।